स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारे क्लास में इस समय संधारित्र की धारिता का चैप्टर चल रहा है, जिसमें ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसके 2 वीडियो न्यूमेरिकल के पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल का तीसरा वीडियो है, तो जिसमें हम देख रहे हैं कि परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करनी है तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी है। ठीक है ना। तो इससे हम देखते हैं कि ए से जो हमारा धारा प्रवाह हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, वो यहाँ पे गई और 2 भागों में बट गई। तो इस तार में जो धारा का जो प्रवाह हो रहा है, पहले इस कैपेसिटर में गया, फिर यहाँ से 3 भागों में धारा हमारी बट गई। ठीक है, तो ये तीनों जो हमारे कैपेसिटर हैं ये आपस में समांतर क्रम होंगे। ठीक है, ये आपस में हमारे समांतर क्रम में होंगे। तो पहले हम इनका समांतर क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। मान लो ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है और ये हमारा C4 कैपेसिटर है, ये हमारा C5 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा C6 कैपेसिटर है। तो लिखेंगे यहाँ पर C1, C2 तथा C3 जो हमारे कैपेसिटर किसमें है, वो हमारे समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्य धारिता निकालेंगे। वो हमारी होगी C डैश। तो C डैश में क्या होगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। तो C1 का मान है 3 माइक्रोफैरड, C2 का मान है 3 माइक्रोफैरड तथा C3 का मान कितना दिया है, ये भी दिया है 3 माइक्रोफैरड। तो हमारा C डैश का मान हमारा आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। क्लियर? यानी ये जो हमारे तीनों कैपेसिटर हैं, इनकी जो हमारी तुल्य धारिता क्या आ गई, ये हमारी 9 माइक्रोफैरड आ गई है। ठीक है, अब देखो, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर का जो हमारा टोटल जो कितना आया है, 9 माइक्रोफैरड आया है। तो इसको हम इस फिगर को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम इसी में बना लें, मतलब कि या फिर इसको हम अलग से रफली बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको रफ में बना सकते हैं, यहाँ पर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कम मान है तो आप दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इससे मान लो तो जैसे ये हमारा कैपेसिटर था ना, तो ये हमारा था, ये मान लो 18 में, ठीक है, ये 18 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और ये तुमने जुड़ के क्या, ये तुमने हमारे जब जुड़ गए, इनकी जो तुल्य धारिता क्या है, ये C डैश, इसका मान हमारा क्या है, ये हमारा है 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, और फिर ये हमारा कितना है, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ठीक ना, ये हमारा ऐसे। ठीक है, ये हमारा बिंदु A है, यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है ये हमारा 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ बैटरी जुड़ी है। ठीक है, ये 2 वोल्ट है प्लस या माइनस। ठीक है, और ठीक है, ये बिंदु हमारा B था। अब देखते हैं, देखो, अब ये C डैश जो हमारा क्या है, C5 जो कैपेसिटर है, यानी कि C5 और C डैश जो हमारा कैपेसिटर आया है, तो लिखेंगे C5 तथा C डैश संधारित्र किसमें है, ये हमारे श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे, तो वो हमारी होगी C डबल डैश। तो निकालेंगे 1/C डबल डैश, 1/ हमारा C5 और ये 1/ हमारा C डैश। ठीक है, तो ये होगा 1/C डबल डैश। तो C5 का मान क्या दिया है, ये दिया 18 माइक्रोफैरड प्लस 1/C डैश का मान क्या है, ये हमारा 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, या यहीं पर इसका क्या एलसीएम ले लें। ठीक है, या फिर इनके हर को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/C डबल डैश। ठीक है, तो ये 1/18 माइक्रोफैरड प्लस 1/ ये 9 माइक्रोफैरड। तो इसको 2 से हम हर में गुणा और 2 से हम अंश में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1/ हमारा C डबल डैश क्या हो जाएगा, 1/18 माइक्रोफैरड प्लस 2 × 2 और 2 × 18 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 1/ हमारा C डबल डैश क्या हो जाएगा, ये 18 कैल्शियम हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड, और ये 1 + 2 यानी कि 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1/ हमारा C डबल डैश 3/18
माइक्रो है ना, 3 और 3 छक 18, तो 1/, हमारा सी डबल डैश क्या हो जाएगा 1/6 माइक्रो फैराड। जब इसको पलटेंगे तो ये हमारा होगा सी डबल डैश का मान क्या, ये हमारा होगा 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, यानी कि जो हमारे C5 और C डैश जो हमारे कैपेसिटर किस में थे, ये हमारे श्रेणी क्रम में थे। तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इसके हमने तुल्यधारता निकाल ली। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो ये क्या, ये दोनों ये हमारा हो गया सी डबल डैश, तो सी डबल डैश का मान हमारा क्या आया है, ये आया है 12 माइक्रो फैराड। ठीक है, इन ऐड हो गया। फिर ये ठीक है, फिर हमारे नीचे ये हमें कितना दिया है, ये हमारा दिया 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये हमारा दिया है 6 माइक्रो फैराड। ये हमारा क्या है, ये हमारा C4 है। ठीक है, और ये दिया है 4 माइक्रो फैराड। ये हमारा C6 है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु हमारा A है और ये हमारी बैटरी है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये 2 वोल्ट, ये बिंदु हमारा क्या, ये बिंदु हमारा B है। अब देखते हैं कि बिंदु A से हमारा क्या इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तो पहले इस कैपेसिटर में आया, फिर यहाँ से 2 भागों में बढ़ गया। तो C डबल डैश और C4 ये हमारे क्या, ये हमारे समांतर क्रम में है। तो इनकी हम समांतर क्रम के सूत्र से इसकी हम क्या तुल्यधारता निकालेंगे। तो लिखेंगे C डबल डैश और C4 किसमें, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के सूत्र से इनकी हम तुल्यधारता निकालेंगे। तो ये हमारा होगा C ट्रिपल डैश, क्या होगा C ट्रिपल डैश, तो ये हमारा होगा C डबल डैश। ठीक है, प्लस का C4, तो C डबल डैश का मान क्या आया है, ये 12। ठीक है, ये 12 माइक्रो फैराड, और C4 का मान क्या है, ये हमारा है 6 माइक्रो फैराड। तो ये हमारा होगा ये हो जाएगा 18 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये बात समझ में, ये हमारा होगा C ट्रिपल डैश। ठीक है, अभी बिंदु A और B के बीच अभी तुल्यधारता हमारी नहीं है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं C डबल डैश और C4, ये इनकी तुल्यधारता हमारी क्या है, ये हमारी ये C ट्रिपल डैश 18 माइक्रो फैराड, यानी इन दोनों का योग क्या हो गया, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया मान लो C ट्रिपल डैश कितना आया है 18 माइक्रो फैराड। ठीक है, इन दोनों का जो हमारी तुल्यधारता है। अब यहाँ क्या जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है हमारा, ये जुड़ा है 4 माइक्रो फैराड। ये हमारा क्या, ये हमारा C6 है, ये बिंदु हमारा A है, और ये बिंदु हमारा क्या है, ये बिंदु हमारा B है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ हमारी बैटरी जुड़ी है, ये माइनस, ये हमारा प्लस, ये 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जो हमारा C6 कैपेसिटर है और जो हमारा C ट्रिपल डैश है ना, जो ये हमारे कैपेसिटर हैं, ये किसमें, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ से श्रेणी क्रम के सूत्र से बिंदु A व बिंदु B के बीच क्या हमारी तुल्यधारता ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे 1/CAB बराबर, तो 1/C6 प्लस 1/ हमारा क्या C ट्रिपल डैश, तो 1/CAB। C6 का मान हमारा क्या है, ये हमारा है C6 का मान हमारा है 4 माइक्रो फैराड, प्लस क्या C ट्रिपल डैश का मान क्या है, ये हमारा है 18 माइक्रो फैराड। ठीक है ना, तो ठीक है, हमको लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, देखो यहाँ मिस्टेक है, C डबल डैश का मान क्या है, ये हमारा 6 है ना, C डबल डैश का मान हमारा है 6 माइक्रो फैराड, तो यहाँ होगा 6। ठीक है, ये होगा 6 माइक्रो फैराड। तो ये C डबल डैश और C4 किस में है, समांतर क्रम में होंगे। तो C डबल डैश का मान क्या है, यहाँ पर होगा हमारा ये हमारा होगा 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा C ट्रिपल डैश, तो C ट्रिपल डैश का मान हमारा आएगा 12। ठीक है, माइक्रो फैराड। ठीक है, हाँ, यानी कि C ट्रिपल डैश का मान हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 12, क्या आएगा 12 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा ये 12 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो ये हमारा होगा 1/CAB। ठीक है, तो ये 1/4 माइक्रो फैराड प्लस 1/12 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 से कर लो हर में और 3 से कर लो अंश में, ये होगा 1/CAB, तो हो जाएगा 3 का 3 और 4 3 12 माइक्रो फैराड। ठीक है, ये 1/12 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब देखो
ठीक है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये यहाँ 12 है हर में, इसका भी 12, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा 1/CAB। तो इसका एलसीएम होगा 12 माइक्रोफैरड और 3 प्लस का 1 यानी कि 1/CAB हो जाएगा 3 4 और 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। चार कम 4 4 3 12, इसको पलटेंगे तो ये होगा CAB। तो ये भी क्या, ये हम पड़ जाएगा, ये होगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी बिंदु ए व, ठीक है, ए व बी के बीच क्या है, ये हमारी तुल्यधारता है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की, ठीक है, प्लेटों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर, ठीक है। क्या निकालना है, विभवांतर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो सूत्र क्या होता है, होता है C बराबर Q/V। तो पहले विभवांतर निकालने के लिए, ठीक है, तो C का मान हमें पता चल जाएगी, ठीक है। हमने निकाल चुके हैं 3 माइक्रोफैरड। तो पहले यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे, आवेश का मान। तो आवेश क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, तो Q बराबर होगा हमारा C/V। तो Q बराबर C का मान 3 माइक्रोफैरड और V का मान क्या दिया है, V का मान हमारा है 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 वोल्ट, इसको चेंज कर लें। तो 1 माइक्रोफैरड में क्या होता है, बराबर 10⁻⁻6 फैरड। तो इसको लिख सकते हैं Q बराबर 3 गुणे 10⁻⁻6 गुणे का 2 वोल्ट, यानी कि Q बराबर 3 दूनी 6, ठीक है, 6 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है, -6, ठीक है। और फैरड इंटू वोल्ट क्या होता है, ये हमारा होता है कूलाम, ठीक है। तो Q बराबर होगा 6 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। ये हमारे Q का मान आ गया, ठीक है। हमें निकालना है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। हमको विभवांतर निकालना है। देखो यहाँ से V का मान क्या आएगा, यहाँ से V का मान हमारा आएगा, V क्या होगा, Q/C, ठीक है। तो Q का मान ये 6 गुणे का 10⁻⁻6 और C का मान, अब जो यहाँ पर C का मान रखेंगे, ये इस C का मान नहीं रखेंगे, यानी कि जिस संधारित्र के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी होती है उसका मान यहाँ रखेंगे। तो किसकी गणना करना है, हमको 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें विभवांतर की गणना करना है। तो C का मान रखेंगे यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 4 माइक्रोफैरड यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 4 गुणे क्या 10⁻⁻6, इससे कट जाएगा, 2 दूना 4 और 3 6, ठीक है। और 2 कम 2 2 कम 2 2 5 10, यानी कि V का मान क्या था, ये हो जाएगा 1.5, ये हमारा वोल्ट, ठीक है, ठीक बच्चों, समझ में आया ना, ठीक है। अगर बच्चों समझ में आया, ठीक है। तो और बच्चों समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो इसको वीडियो को आप रिपीट करके दे सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट, मतलब कि यूट्यूब जो हमारा चैनल है इस पर आप कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।